पिज़्ज़ा बनाना सबको मुश्किल क्यों लगता है? वो इसलिए कि 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। एक तो अवन, ठीक है, दूसरा ईस्ट जो ख़मीर होती है, और तीसरा हमें चाहिए होता है चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है। तो तीनों चीज़ें तकरीबन हर घर में मौजूद नहीं होती। जैसे कि अवन नहीं होता सबके घर में, और दूसरा ईस्ट भी मिलना मुश्किल होती है, या मिलता है तो लोगों को पता नहीं होता ईस्ट कहाँ से मिलती है, उनको लगता है बहुत ज़्यादा महंगी होती है ईस्ट। और तीसरा पिज़्ज़ा चीज़, जो चीज़ होती है वो भी छोटे शहरों में तो मिलती नहीं है, अगर मिलती भी है बड़े शहरों में तो महंगी होती है। तो इसलिए जो है बहुत सारी माएँ, जो बहनें हैं, वो छोड़ देती हैं, पिज़्ज़ा नहीं बनाती। बच्चे हालांकि फरमाइश भी करते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा काम है, मुश्किल है, तो बिना चीज़ के, बिना अवन के, बिना किसी ईस्ट के हम बनाएंगे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। घर में बनाना सिखाऊंगी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कप ले लिया है, 250 ग्राम का ये कप है। तो 2 कप लेवल कर कर हम लेंगे यहाँ पर मैदा। अच्छा, यहाँ पर मैंने मैदा लिया, अगर आप चाहें तो फाइन आटा या जो आपके घर में चक्की वाला आटा है वो भी आप ले सकते हैं। तो टोटल मैंने जो इसमें है 500 ग्राम मैदा डाल दिया, हाफ kg, आधा किलो मैदा डालेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है 1 खाने का चम्मच चीनी थी, उसको मैंने पीस लिया था। तो इसको भी मैदे के साथ डाल देंगे, क्योंकि चीनी को जब हम पीसते हैं तो इसमें क्रिस्टल रह ही जाते हैं, अच्छे तरीके से नहीं पिसती। तो चीनी को आपने पीस लेना है, साबुत चीनी नहीं डालनी आपने, जैसे कि मैंने पीसा है हमाम दस्ते में, आपने पीस लेना है। यहाँ पर बेकिंग जो पाउडर होता है हमें वो चाहिए, बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग पाउडर केक के लिए इस्तेमाल होता है, बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। 80 रुपये का ये जो है डिब्बा जो मिल जाता है। यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला था। इसके बाद 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा बचा लिया है मैंने नमक, क्योंकि नमक हम थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं। आप अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को छान लीजिएगा। तो 10 मिनट में ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमने जो आटा गूंद रहे हैं, डो बना रहे हैं, इसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। फ़ौरन से गूंदें और फ़ौरन से पिज़्ज़ा बनाएं। तो अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपने वीडियो के साथ साथ रहना, ताकि आपका पिज़्ज़ा भी मेरी तरह, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छा आपका जो है पिज़्ज़ा बन सके। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर जो चीनी के क्रिस्टल हैं वो भी निकल चुके हैं, और जो मैदे में अगर कुछ था वो भी जो है साइड पे हो चुका है। अब हम वैसे तो मिक्स हो चुका है, मगर एक आपने ऐसे करके थोड़ी सी आपने दरमियान में जगह बना लेनी है। उसी कप से, जिस कप से हमने मैदा लिया था, उसी कप से अब आपको चाहिए दही। दही जो है आपको रूम टेम्परेचर वाली आपको चाहिए, फ्रीज़र वाली। ठंडी दही आप ना लीजिएगा, अगर ठंडी है तो आप 5-10 मिनट पहले निकाल लीजिएगा, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब 2 कप अगर आपके पास मैदा है तो 1 कप इसमें दही जाएगा। ये डो थोड़ा सा पतला ही हमने रखना है, सख्त बिल्कुल नहीं रखना। अगर सख्त रख लिया तो फिर आपका जो पिज़्ज़ा है सख्त बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए जितना मैंने आपको बताया है मेजरमेंट, आपने उतना ही करना है। तो बाकी की दही भी डाल दूंगी। तो 2 कप मैदे में 1 कप दही आराम से चली जाएगी। जो आटा गूंद रहे हैं हम, ये 2 पिज़्ज़ा के लिए हैं। 2 पिज़्ज़ा इसे आराम से बनेंगे, मीडियम साइज़ के। तो अगर आप 1 पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो मैदा आप इसका हाफ़ कर लीजिएगा, दही भी हाफ़ कर लीजिएगा। एक पिज़्ज़ा तवे पे बनाऊंगी, दूसरा मैं जो फ्राई पैन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। अब अच्छे तरीके से हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा चिप पास होता है, लिक्विड सा होता है, इसलिए पहले चम्मच से सेट कर लेना। आपने देखें जी, ये इतना सा पतला सा है, ये इसको पतला ही रखेंगे हम। आम आटे से थोड़ा सा नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ये नरम ही है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल हाथ पे, पहले थोड़ा सा अपने आटे भी डाल देना हाथ पे, इस तरह अपने हाथों पे दोनों तरफ से लगा लेना है, ताकि आटा जो है हाथों पे कम ही चिपके। अब आपने इस चम्मच साफ़ कर लेना है, और इसको अच्छे से जो है हल्की हल्की हाथों से, इसको दबाना नहीं है, ना ही आम आटे की तरह आपने इनको ज़्यादा मुक्की देनी है। बस हल्का से इकट्ठा करना है, और हल्का सा बस ऐसे ही इसको जो है बस हल्का का मुक्की दे देनी है, हल्की सी, बहुत हल्की हाथों से। ज़्यादा आप ज़ोर से करेंगे तो ये आटा आपके हाथ पे चिपक जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हमने किया है। अगर फिर महसूस हो तो थोड़ा सा आप जो है ऑयल और लगा लीजिएगा। बस 1-2 मिनट ही इसको हल्का सा मिक्स करना है आपने। तो यहाँ पर थोड़ा सा पतला लग रहा है। यहाँ पर जो है 1 टेबल स्पून मैंने जो है खुश्क मैदा लगा दिया, डाल दिया। इससे अब ये होगा कि ज़्यादा चिपकेगा नहीं। बस अब इसको हल्का से 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करूँगी, और ये सेट हो जाएगा। तो बस इसको छोड़ देंगे, बस इतना ही हमने इसको मिक्स करना है, इसको ज़्यादा नहीं गूँदना। तो अगर आपको जैसे आपको चिपके तो आपने थोड़ा सा बस मैदा डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना, 1-2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालिएगा।
तो यहाँ पर आटा माशाल्लाह से सेट हो चुका है। अब मैंने हाथ भी धो लिए हैं और थोड़ा सा इस पे जो है पानी लगा दिया है। अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि इसके ऊपर जो पापड़ी जो आटे की होती है वो ना जमे। अब बस ढक के रख लीजिए, ये फ़ौरन जो है तैयार है। मगर इतनी देर में हम इसको इतनी देर रखेंगे जितनी देर हम अपनी सब्जियाँ कट कर लें, बस इतनी देर। तो सब्जियों में जो है आप अपने जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। यहाँ पर प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च मैंने कट करके रख ली है। बस इतनी देर ही मैंने रखा है, तकरीबन 5 मिनट ही हुए होंगे। 5 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको नहीं छोड़ा। अब आपने काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लेना है और थोड़ा सा मैदा जो है डस्ट कर लेना है, और जो हमने पिज़्ज़ा डो तैयार करके रखा हुआ है वो आपने निकाल देना है, डाल देना है इस काउंटर पे। तो अब आपने बस एक हल्का सा रोल इसको दे देना है, या ऐसे शेप दे देनी है ताकि दो इसके पेड़े हम जो है बना सकें। अच्छा, यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ। एक पिज़्ज़ा तो बनाएंगे तवे पे और दूसरा पिज़्ज़ा बनाऊंगी मैं फ्राई पैन में। तो जो तवे वाला पिज़्ज़ा हम बनाएंगे उसकी डो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही निकाली है और पैन वाला थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर बस ऐसे हल्का सा आपने पेड़ा बना लेना है। दोनों ही पेड़े ऐसे तैयार कर लूँगी। तो जब तक इसकी रोटी बनाती हूँ मैं, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी वीडियोस मिलती रहें। और आपने वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लेना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और ये देखें जी, यहाँ पर उसी पेड़े को थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हमने हल्के हल्के हाथों से, आपने हल्के हल्के हाथों से रोटी को बेल लेना है। इस पे बेलन का इस्तेमाल नहीं करना आपने। और ये देखिए जी, अब हल्का सा हाथ की वजह से इस पे जो मैदा है एक्स्ट्रा उसको आपने झाड़ लेना है। यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है। यहाँ पर आपको बताते चलूँ, यहाँ पर फ्लेम ऑन नहीं की मैंने, ठीक है जी। फ्लेम चूल्हा यहाँ पर मेरा बंद है। यहाँ पर आपने रोटी डाल देनी है और थोड़ा सा पतला कर लेना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उससे डबल आपने इसकी थिकनेस रखनी है। वो भी आगे चल कर दिखाती हूँ। हाथ की मदद से चारों तरफ से बराबर कर लेना है, दरमियान से थोड़ा सा पतला रखेंगे और जो साइडों से थोड़ा सा ऐसे मोटा, क्योंकि दरमियान में फिलिंग जब हम करेंगे ना अपनी सब्जियों की और बाकी चीज़ों की, तो वो जो साइडों पे हम जो मोटाई रखेंगे वो बराबर ही हो जाएगी। तो उसको बना लिया है, रख दूँगी साइड पे। एक फ्राई पैन ले लिया है। दूसरा पेड़े को भी इसी तरीके से ही मैं बड़ा कर लूँगी, हाथ पे थोड़ा सा मैदा लगा लूँगी अगर चिपके तो। इसको भी हम जो है रोटी की शेप दे देंगे। तो जो आम रोटी से थोड़ा सा ये डबल ही है, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, बस आपने ख्याल रखना है। अब दोनों को हम, अब इस टाइम पर मैंने जो है फ्लेम ऑन कर दी है। यहाँ पर बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर, जैसे चावल को दम देते हैं उस फ्लेम पर आपने दोनों को ना 4 से 5 मिनट एक साइड पर पकाना है और ढक देना है। किसी भी बर्तन आपने जो है ढकने से, शीशे का हो तो उससे ढक लीजिए, अगर नहीं तो दूसरा जो नॉर्मल होता है आप उस ढक्कन को ढक लीजिएगा, ताकि हवा जो है साइडों से ना निकल सके। तो ये देखें जी, 3 मिनट हो चुके हैं। मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, बस थोड़ा सा इसमें ज़रा सी कसर है। बस हमने इसको इतना पकाना है कि नीचे से ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, बस इतना। तो ये प्यारा सा गोल्डन 4 से 5 मिनट के दरमियान में आ जाता है। तो बस ये थोड़ा सा 2 मिनट इसको मज़ीद पकाऊंगी। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम पे है। तो ये देख सकते हैं, ये ऐसे गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो बस ये हमारा जो पिज़्ज़ा बेस तैयार है। अब यहाँ पर आपने जो कांटा लेना है फोग, उसकी मदद से आपने ऐसे सुराख कर लेने हैं, ताकि जो पिज़्ज़ा अंदर से भी पक सके और फूले नहीं। ये काम पहले कीजिएगा, मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं इस टाइम 2 पिज़्ज़ा बना रही तो दोनों पे ही मेरा ध्यान है। तो बस कुछ फिर ऐसे जब कुछ करो ना, 2 काम करो, फिर वीडियो भी शूट करो, तो कुछ ना कुछ इंसान भूल ही जाता है। तो ये देखें जी, अब प्यारे से दोनों कलर आ चुके हैं। दोनों की साइडें मैंने चेंज कर ली हैं। फ्लेम बिल्कुल दम पे ही है। इसको भी ऐसे कर लूँगी, दोनों तरफ से ही आपने ऐसे कांटे की मदद से कर लेना है, ताकि क्योंकि अब हम ओवन में तो नहीं बना रहे ना किसी पतीले में, ऐसे ही खुले में बना रहे हैं। तो आपने दोनों तरफ से ज़रा से सुराख कर लेने हैं, ताकि पिज़्ज़ा जो है अच्छे से कुक भी हो सके और अच्छे से राइस भी हो सके। तो अब साइडें चेंज कर ली हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो केचप
होती है सबके घर में, वो लगाइए। यहाँ पर मैं क्या लगा रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास थी जो केचप होती है, चिली गार्लिक केचप, वो वाली मेरे पास पड़ी थी। टमाटो केचप नहीं थी तो यही ले लिए, ये डाल दी। इसमें ना जो कुटी लाल मिर्च होती है, चिली फ्लेक्स, वो पहले से ऐड की होती है, तो मुझे जो टमाटो केचप में अलग से नहीं डालनी पड़ी चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर थोड़ी सी ओरिगेनो पिज़्ज़ा हर्ब होता है, ये डाल दिया है तो डाले, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं सब्जियों वाला जो है बना रही हूँ पिज़्ज़ा। अगर आप यहाँ पर चिकन को यहाँ पर अगर टॉपिंग करना चाहें चिकन की तो टॉपिंग कर सकते हैं, मैं वेजिटेबल की टॉपिंग कर रही हूँ। तो जिस तरह मैं बता रही हूँ तो इसमें जो कमी नहीं लगेगी चिकन की कहीं से भी। अब बारी है जी ऊपर जो डालने की चीज़ की, तो चीज़ तो नहीं है तो क्या करना है, एक आपने अंडा ले लेना है, उसको अच्छे से फेंट लेना है, फिर चम्मच या ब्रश की मदद से ऐसे चारों तरफ से आपने इसको कोट कर लेना है अच्छी तरीके से। और जब ये पक जाएगा पिज़्ज़ा, साथ में ये अंडा भी पक जाएगा, तो ये ऐसे लगेगा जैसे कि चीज़ है और इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। अपने परेशानी न होना कि स्मेल होगी, अंडे की स्मेल नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डाली हैं ओरिगेनो और ये बाकी चीज़ें, स्मेल ख़त्म हो जाएगी अंडे की बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अब थोड़ा सा ओरिगेनो वो स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च वो डाल देंगे थोड़ी सी, और साइडों पे जो अंडा बह के निकल गया है उसको उठाकर वापस इसके ऊपर डाल देंगे। आप परेशान नहीं होएगा, टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता ही नहीं कि ये इसके ऊपर हमने अंडा डाला हुआ है। इसको ढक देंगे और 4 से 5 मिनट पका लेंगे। अंडा बाकी देखिए जी बच गया है, तकरीबन एक अंडा 2 पिज़्ज़ा पे जो है काफ़ी होता है। अब जो दूसरा पिज़्ज़ा है तवे वाला, उस पर भी हमने जो केचप है वो लगा देंगे, टमाटर की जो है लाइन लगा देंगे ऐसे, फिर साथ में जो शिमला मिर्च है, प्याज इस तरह कट करके रखे हुए हैं वो डाल दूँगी। यहाँ पर जो आपके पास हो, आप मशरूम्स हैं अगर आपके पास वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ है ग्रेट करके रखी हुई है, चीज़ भी मैंने घर में बनाई हुई है, तो इसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से चीज़ भी आप घर में बना सकते हैं, 1 किलो दूध से काफ़ी ज़्यादा चीज़ बन सकती है। यहाँ पर मैं जो थोड़ी सी ओरिगेनो ऊपर डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, ढककर इसको भी 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लूँगी। तो 4 से 5 मिनट बाद देखूँगी जब नीचे से प्यार से गोल्डन कलर आएगा, तो इसके बाद दोनों के जो चूल्हे हैं मैं बंद कर दूँगी। तो ढक्कन हटाकर देखते हैं, धुआंधार मज़ेदार गर्मा गर्म और ये बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, माशाल्लाह से बहुत मज़े का हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अब ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल जो है आपने पिज़्ज़ा के ऊपर लगा देना है ताकि एक अच्छी सी शाइन आ सके, और साइडों पे भी आपने जो ब्रेड होती है पिज़्ज़ा की, उधर भी आपने जो कुकिंग ऑयल लगा देना है ताकि आपका पिज़्ज़ा आखिर तक जो सॉफ्ट बना रहे। तो इसके कुकिंग ऑयल लगाने से बड़ा ही सॉफ्ट सा आपका पिज़्ज़ा रहेगा, आखिर तक सूखेगा नहीं और शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो लीजिए माशाल्लाह से 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है। मैंने जो आटा गूँथने का टाइम नहीं काउंट किया, सिर्फ पकने का टाइम 10 मिनट में आपका पिज़्ज़ा बन जाता है। तो माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा तवा पिज़्ज़ा और पैन पिज़्ज़ा दोनों ही तैयार हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इनको मैं आपको काट कर तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से अंदर से बेक हुए हैं, कितने अच्छे से जाली बने, जैसे कि आप बनाते हैं अवन में आप बेक करेंगे या आप इसमें जो डाल के ईस्ट डाल के बेक करेंगे सेम वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। सिर्फ दही से इतना अच्छा कमाल का रिज़ल्ट मिला है, देखें जी माशाल्लाह से देख सकते हैं आप। सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है और कच्चा भी कहीं नहीं है, और देखें जाली देख सकते हैं जैसे कि ब्रेड की होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।